तहसील परिसर आगरा में धनगर समाज संघर्ष समिति का जो आंदोलन चल रहा है, आपको बता दें कि इस आंदोलन में राष्ट्रीय लोकदल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे धनगर समाज को किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन मिला हुआ। चौधरी साहब, किस तरीके से धनगर समाज को, खास करके मैं राष्ट्रीय लोकदल की बात करूंगा, किस तरीके से समर्थन मिला हुआ है धनगर समाज को? देखिए, ये इनकी पुरानी मांग है और जायज मांग है। धनगर समाज जो है ये अनुसूचित जाति के अंदर जो है भारत के संविधान के अंदर मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति है और इनके सर्टिफिकेट कहीं बन जाते हैं, कभी नहीं बनते। मैंने अभी जैसे बोला था कि पिता के पास सर्टिफिकेट नहीं है, पुत्र के पास है, और पिता के पास है और एक बेटे के पास है, दूसरे बेटे के पास नहीं है। ये सब डिस्पैरिटी समाप्त होनी चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल पिछले 10-11 वर्ष से हमारे शीर्ष नेतृत्व चौधरी अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी जी और हम सभी कार्यकर्तागण इनकी इस न्यायोचित मांग का समर्थन करते हैं और इनका साथ हमने हमेशा दिया है। एक सवाल आपसे ये है कि पिछले दौर में बूटा सिंह हो चाहे पीएल पुनिया साहब हो, उन्होंने धनगर को धनगर बताया और उन्होंने कहा कि ये धनगर ही हैं, लेकिन वर्तमान सांसद हैं आगरा के, उन पर धनगर समाज का यह आरोप है कि इन्होंने धनगर को धनगर बता दिया है और आदेश को पलट दिया है। क्या मानते हैं वर्तमान सांसद की किस तरह की मंशा है धनगर समाज को लेकर? बिल्कुल गलत है। धनगरों ने उन्हें एक मुश्त वोट दे के सांसद बनाया, 2-2 बार सांसद बनाया और वो इन लोगों को न्याय नहीं दे रहे। अपने राजनीतिक हित भी उन्हें, मैं तो कहता हूँ, दिखाई नहीं देते। ये उनकी पार्लियामेंट, आगरा पार्लियामेंट के अंदर लगभग 2 लाख धनगर रहता है। अगर वो न चाहे तो ये सांसद बन के दोबारा पार्लियामेंट का मुंह नहीं देख पाएंगे। इनको इस बात पर विचार करना चाहिए। और ये गरीब लोग हैं, ज्यादातर गांवों में रहने वाले लोग हैं, ज्यादातर चरवाही करके अपना जीवन बिताने वाले लोग हैं। ऐसी कौम को भी अगर आप जो है अपना साथ नहीं देंगे तो काहे की सरकार? राजा का काम क्या होता है? प्रजा का ध्यान रखे और प्रजा में भी जो सबसे पिछले पायदान पे खड़ा हो। गांधी जी ने कहा था ना कि लोकतंत्र का मतलब है कि सबसे पिछले पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की मदद की जाए। एक सवाल और है, जो मुड़ी चौराहा पर 2 प्रमाण पत्र देकर इस समाज को लॉलीपॉप देने का काम हुआ, पहले तो मैं उस चीज को समझना चाहूंगा कि 2 प्रमाण पत्र ही क्यों, 10,000 की भीड़ मौजूद रही। दूसरा, एससी आयोग के चेयरमैन ने एक बयान दिया वहां से कि एक फाइटर प्लेन और गिरा लेंगे तो चुनाव तो वैसे ही जीत जाएंगे, ये उनका बयान है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच बड़े लोगों से जुड़ी हुई है। आप ये देखिए, ये आपके सांसद जी ये बयान दे रहे हैं, इसी तरह के बयान जो है और लोग भी दे रहे हैं। कर्नाटक के बड़े नेता हैं येदियुरप्पा साहब, वो कहते हैं, गुजरात के पार्टी प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि इससे हम जीत जाएंगे। इधर नौजवानों की शहादत हो रही है और मोदी जी जो है वो 1 घंटे बाद ही भाषण देने के लिए खड़े हो जाते हैं। बड़ी शर्म की बात है, राष्ट्र के लिए शर्म की बात है ये। और ये जब जो है कहते हैं कि हम पाकिस्तान से बदला ले लेंगे, उस दौरान किसान का जाने वाला आलू टमाटर तो बंद कर दिया इन्होंने। अडानी की बिजली जा रही थी और डोभाल का पुत्र वहां व्यापार कर रहा था। अंबानी के वहाँ कारखाने लगे हुए हैं, उन्हें क्यों नहीं रोका गया? अच्छा, ये मनसा कैसी मानते हैं, ये विचार कैसे हैं कि एक फाइटर प्लेन और गिरा लेंगे तो चुनाव तो हम वैसे ही जीत जाएंगे, ये मनसा कैसी है? ये क्या इनको निचले स्तर का वोट की जरूरत नहीं है? बहुत गिरा हुआ इनका स्तर है। ये पैसे वालों के साथ उठते बैठते हैं और ये समझते हैं कि शायद वो ही इनके लिए पैसा खर्च करके इनको दोबारा गद्दी पे बिठा देंगे। मैं कहना चाहता हूं, भारत के जनमानस को समझने की कोशिश करिए। ये बेवकूफ नहीं है, ये सब जानते हैं। एक एक चीज का खेत की मेड़ पे बैठ के विवेचन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस देश से खदेड़ के मानेंगे। क्लैरिफिकेशन ऑर्डर जारी हो चुका है शासन का 24 जनवरी को, आज लगभग 2 मार्च हो चुकी है, लेकिन लेखपाल हो चाहे तहसीलदार हो चाहे एसडीएम हो चाहे डीएम हो, बिल्कुल उस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। क्या मानते हैं? या तो ये क्लैरिफिकेशन क्लियर नहीं है या किस तरह की बात मानते हैं? मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही कार्यप्रणाली है। उनका एक आदमी किसानों को पुचकारने चला आता है, दूसरा आदमी जो है वो किसानों के खिलाफ बात करने के लिए खड़ा हो जाता है। अपने में ही वो विभाजित करके अपने आप को दिखाते हैं।
ये आदेश हुआ है, इससे स्पष्ट आदेश तो कोई हो ही नहीं सकता। और उसके बाद वर्बल ऑर्डर करके दूसरा आदमी, आप क्या समझते हैं ये तहसीलदार और एसडीएम और डीएम की औकात है कि ये प्रमाण पत्र को रोक दें या जारी करें? इनको भी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही आदेश दे रखा है मौखिक, इनको भटकने दो। मनसा नहीं है, पैसे वाले हैं जो उनके साथ बैठते हैं उनके सर्टिफिकेट जारी हो जाते हैं। बिल्कुल नियत में खोट है इनकी। तो आपको बता दें कि मेरे साथ में राष्ट्रीय लोकदल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी थे। साफ तौर पर कहा है कि धनगर प्रमाण पत्र को लेकर बिल्कुल मनसा नहीं है। जिस तरीके से धनगर समाज आंदोलन कर रहा है, कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन ऑर्डर होने के बावजूद भी भटक रहा है, आज आंदोलन करने के लिए मजबूर है, अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए भी मजबूर है, सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मनसा नहीं है कि समाज को न्याय दिया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर यह समाज कब तक भटकता रहेगा या फिर इसको न्याय मिल पाएगा। कैमरे के पीछे आर एन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।